3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है ये आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया है। 3 बजे तक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 58.19% मतदान दर्ज किया गया। ये 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है और अभी मानकर चलिए कि 3 घंटे की अभी वोटिंग और बाकी है। और पहले 2 चरणों के मुकाबले ये वोटिंग परसेंटेज अगर अभी तक का भी देखा जाए तो ये एक प्रकार से राहत ज़रूर देता है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 2 चरण जो हैं उसमें गर्मी और शादी ब्याह के मौसम की वजह से मतदान के कम होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद राजनीतिक दल जो हैं खासतौर पर बीजेपी जो है वोट की अपील करते हुए बहुत नजर आई। चुनाव आयोग भी सक्रिय हुआ और इसके अलावा रेस्टोरेंट जो हैं वहाँ से भी ऑफर निकलने लगे कि अगर आप मतदान करके आते हैं तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। खैर, ये सारी कवायदे जो हैं उसका नतीजा हम ये मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग का प्रतिशत जो है वो ठीक ठाक ही कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 बजे तक का प्रतिशत अगर 54.09% है मध्य प्रदेश में तो ये बढ़ेगा। जाहिर सी बात है 3 घंटे का वक्त और बचा हुआ है और गर्मी हालांकि प्रचंड है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी पारा जो है 42-43 के आसपास चल रहा है। तो इसके बावजूद भी उत्साह जो है वो चरम पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वोटिंग प्रतिशत जो आया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वो हम आपको बता रहे हैं। 58.19% छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज है और मध्य प्रदेश का वोटिंग प्रतिशत जो है 54.09% है। पहले के मुकाबले तो ये ठीक कहा जा सकता है तो वोटिंग परसेंटेज जो है। और इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इसी फेज में है। मध्य प्रदेश की 9 सीटें, हालांकि 8 सीटों पर होना था, लेकिन बैतूल में पिछली बार चुनाव स्थगित हो गया था और उसको आगे बढ़ा दिया गया था, इसलिए बैतूल में भी इसी बार वोटिंग हो रही है और इसलिए मध्य प्रदेश की कुल 9 सीटें हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, पहले चरण में 1 सीट पर, उसके बाद दूसरे चरण में 3 सीटों पर। छत्तीसगढ़ की अब बाकी बची 7 सीटें जो हैं बड़ी बड़ी सीटें हैं, उसमें रायपुर की सीट है, बिलासपुर की सीट है, दुर्ग की सीट है, बड़ी बड़ी सीटें हैं और बड़े बड़े प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में हैं। कोरबा भी इसमें है, ज्योत्सना महंत जो कि कांग्रेस की सांसद भी थी, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। उनके सामने जो है उनके सामने सरोज पांडे मैदान में खड़ी हुई हैं और वोटिंग प्रतिशत जो आया है इसी को लेकर अब कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। मिलन भार्गव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। मिलन जी, एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही में सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं मिलन जी आप ही के पास आ रहा हूँ। ये वोटिंग प्रतिशत हमने अभी दर्शकों को बताया है और ये वोटिंग प्रतिशत छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो 58 यानी 60 को छूता हुआ 3 बजे तक का है और ये वो सीटें 7 सीटें जहां पर अभी 3 घंटे का मतदान और है। तो क्या ये कहें कि बीजेपी जो प्रयास कर रही थी वो कोशिश रंग लाई? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कमान संभाली और जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की तरफ हमारे नेतृत्व ने दिशा निर्देश दिए, उसमें हमारा बूथ अध्यक्ष और जो हमारे पेज प्रभारी हैं और समन्वयता के साथ सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कमान संभालते हुए जनता के भी जागरूकता अभियान भी चलाया है इस बीच और मतदान कराने के लिए मतदाता घर से निकले उसके प्रयास भी किए। तो आप देखिए सार्थक रूप से उत्साहजनक परिणाम दिख भी रहे हैं। लोग उत्साहवर्धन करके जिस प्रकार से लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने मतदान का उपयोग करना चाह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आपने सुना होगा कि ये दान सबसे बड़ा है, उस दान का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि लोकतंत्र में इसी दान के बाद जो सरकार बनती है वो आपके भविष्य को तय करती है, आपके जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में काम करती है। तो निश्चित रूप से मतदान इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है और आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रचंड जीत के साथ ऐतिहासिक परिणामों के साथ। बल्कि ये मतदान को इसको केवल दान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये जिम्मेदारी है, बल्कि ये देश के प्रति सम्मान है और अपनी जो है अपनी तरफ से आप क्या दे रहे हैं देश को, ये वो है। तो ये जिम्मेदारी ज्यादा है। सुरेंद्र वर्मा जी, ये वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ रहा है अब क्या नजर आ रहा है? पहले 2 फेज तो हमने देखे, अब तो वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है, क्या बता रहा है? जी, निश्चित तौर पर जो है मध्य प्रदेश की अपेक्षा में मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पहले 2 चरण के मतदान हुए उसमें भी मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में बढ़ा है और अभी जो 58% का जो आ रहा है आंकड़ा, निश्चित तौर पर इस बार 70 से 75% की पार करने की उम्मीद है। जिस तरह से लंबी लंबी कतारें हैं मतदान केंद्रों में, मतदान की प्रक्रिया जरूर